रुक जाओ पार्थ, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर अस्त्र चलाकर क्यों अपनी विद्या को लांछित करते हो। याद रखो, ये नीति विरुद्ध है। अपनी मृत्यु को सन्निकट देख कर्ण ने अर्जुन से नीतिगत व्यवहार करने का अनुनय किया। पार्थ सोच में पड़ गए, उनके हाथ जड़वत हो गए। गुरु कृपाचार्य की सिखाई नीति के पाठ उन्हें स्मरण हो आए। परिणाम स्वरूप उनके आह्वान पर प्रकट हुआ अंजलि कास्त्र अंतर्ध्यान हो गया। अर्जुन की शिथिल अवस्था योगेश्वर श्री कृष्ण से छिपी न रह सकी। अर्जुन को समय जाया करते देख केशव की त्वरियां चढ़ गई। क्रोधित कृष्ण अर्जुन को आदेशित करने लगे, बोले, ठिठक क्यों गए पार्थ, सरसंधान करो। पर माधव, कर्ण अर्धरथी है और अभी रथविहीन है। ऐसे में धर्म का आह्वान कर युद्ध करने वाला योद्धा एक निशस्त्र पर अस्त्र कैसे चला दे। यह तो अनैतिक होगा न माधव। इससे कर्ण का वध तो हो जाएगा, पर कर्ण के साथ न्याय कहाँ होगा। शंकालु अर्जुन ने माधव से प्रति प्रश्न किया। कर्ण के साथ न्याय? पार्थ, किस कर्ण के साथ न्याय करना चाहते हो सखा? उस कर्ण के साथ जिसने तुम्हारी माँ और भाइयों समेत तुम्हें वर्णाव्रत में जिंदा जलाने के लिए षड्यंत्र में सहायता की, या उस कर्ण को जो स्वयंवर के बाद अपने सामर्थ्य के बल पर एक विवाहित अबला को अपहत करने के लिए तुमसे युद्ध करने के लिए सज्ज हो गया? क्या उस कर्ण के लिए न्याय जिसने कुरु वंश की कुलवधू अक्षत यौना द्रौपदी को वेश्या कहा, या उस तथाकथित महारथी के लिए न्याय जिसने 17 वर्ष के बालक के वक्ष में खंजर घोंप दिया? योगेश्वर ने बोलना जारी रखा। श्रीमद् भगवत गीता के अप्रतिम ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद तुम नीति, अनीति और व्यवहारिकता के बीच का महीन अंतर नहीं जानते। धर्म स्थापना के लिए उठाया गया हर कदम नीतिगत होता है। पार्थ, तनिक सोचो, यदि भगवान आशुतोष का प्रसाद ये विजय धनुष यदि पुनः कर्ण के हाथों में सुसज्जित हो गया तो न जाने कितने निर्दोषों का रक्त व्यर्थ इस कुरुक्षेत्र में बहेगा। हजारों स्त्रियां विधवा होगी और बच्चे अनाथ। उन्हें किस तरह नीति से संबल प्रदान करोगे पार्थ? याद रखो, एक अधर्मी को संकट काल के समय नीति का स्मरण हो ही जाता है, और यही नीति की दुहाई देने वाले अपना समय आने पर अनीति की हर सीमा को लांघ जाते हैं। इसीलिए इनका वध करने हेतु सरसंधान के लिए किसी नीति का स्मरण रखना जरूरी नहीं। किंतु माधव, अर्जुन ने पुनः तर्क करने की कोशिश की। कोई किंतु कोई परंतु नहीं। अर्जुन की बात बीच में काट पंचम स्वर में केशव चीख उठे, उठाओ गांडीव, करो सरसंधान, और अभी के अभी अंजलि कास्त्र का प्रयोग कर इस अधर्मी को इसके पापों की सजा दो पार्थ। तुरंत अर्जुन ने सरसंधान किया। गांडीव से अंजलि कास्त्र का आह्वान हुआ। कर्ण रंध्र तक प्रत्यंचा खींची और सनसनाते हुए पार्थ के सरों ने कर्ण की ग्रीवा का रक्त चख लिया। अगले ही पल अनीति ने अधर्म का सिरोच्छेद कर दिया और धर्म स्थापना की नींव रख दी। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह सटीक लग रहा है। जो समझ गए वह ठीक है, बाकियों को भी समझना होगा।